हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि कोर्स 3 है अधिगम एवं शिक्षण, जो कि यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित कक्षा का कम से कम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दोनों संकल्पनाओं की तुलनात्मक विश्लेषण करें। मतलब आपको इसमें बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या है, इसको समझाना है और दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है और इस बार के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान में शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है, अर्थात इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के अनुरूप सारा काम होना चाहिए। उसके बाद है अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उनकी शैक्षिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालकों की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण किया जाता है। शिक्षा शास्त्रियों ने बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में अपने मत व्यक्त करते हुए कहा कि सामान्यतः बालकों की आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा ही ऐसी शिक्षा होती है जिसमें बालक स्वतः ही सीखने की क्षमता अर्जित कर लेता है अथवा सीखता ही जाता है, चूँकि उसे शिक्षकों का निर्देशन मिलता है, भाषण नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से है जिसमें समस्त शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बालक होता है, यानी कि सब कुछ इसमें बालक के अनुसार ही होता है और इसमें बालक के लिए शिक्षा होती है, ना के बालक शिक्षा के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा में उसे अत्यंत आत्मीय लोकतांत्रिक परिस्थितियों में अपने क्षमताओं, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्य प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिले। ठीक है, और ये कुछ बिंदुओं से उसको हम बेहतर समझेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा आखिर है क्या। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। सबसे पहले तो बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक ही है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की मनोविज्ञान के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था की जाती है। फिर अगला है इसका उद्देश्य अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करना है। फिर अगला है इसमें सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में बालक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास पर अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चों की समस्या को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। इस पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों के आधार पर बनाया जाता है। यह पाठ्यक्रम क्रियात्मक होता है। तीसरा है पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। अनुभव आधारित होता है। छात्रों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्राप्त होता है। ये पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी है। और है अगला बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की स्पष्ट भूमिका पूर्णतः परामर्शदाता की होती है। अब है बाल केंद्रित शिक्षा की शिक्षण विधियाँ। अब इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या शिक्षण विधि होती है सिखाने के लिए बच्चों को? तो समूह में चर्चा होता है। फिर है ये समूह में चर्चा हुआ। फिर आपका है परियोजना विधि, अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, स्वतंत्र अध्ययन, मस्तिष्क उद्वेलन, उसके बाद किन्वज और फिर है आपका आखिरी पर्यटन। अब हम लोग देखेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षा।
यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा में जो था तो सारा चीज़ बालक के अनुसार होगा, और जाहिर सी बात है शिक्षक केंद्रित शिक्षा है तो इसमें सारा कुछ शिक्षक के अनुसार होगा। तो यही कहा गया है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा वह होती है जिसका केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। संपूर्ण कक्षा शिक्षण का सक्रिय सदस्य शिक्षक ही होता है, जिसमें छात्र की भूमिका प्राय कम होती है। शिक्षक व्याख्यान देते हैं और छात्र मौन होकर केवल सुनते हैं। छात्रों को बोलने का अवसर कम ही प्राप्त होता है। मतलब जैसे हम लोग अभी देखा जाए तो है तो बाल केंद्रित ही, लेकिन हम लोग शिक्षक केंद्रित वाला ही काम होता है हम लोग के साथ, कि शिक्षक बोल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, इसमें हम लोग का क्रियाकलाप कम होता है। तो लेकिन ध्यान रखिए अब जो बन गया है वो हम लोग का बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो छात्रों को बोलने का अवसर कम ही प्राप्त होता है। पूरी कक्षा शिक्षक के अनुसार नियंत्रित होती है। ये एक परंपरागत विधि है। भारत में प्राचीन काल से स्वतंत्रता प्राप्ति तक शिक्षक केंद्रित शिक्षा ही दी जाती थी। ठीक है, अब आगे है इसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा में अध्यापक अपनी विषय के महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर छात्रों को व्याख्यान देकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करता था। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में कक्षा प्राय शांत होती थी। परीक्षा पर बल दिया जाता था। समय समय पर जांच परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन किया जाता था। शिक्षक छात्रों को गृह कार्य देते हैं तथा छात्र शिक्षक की बातें याद करते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में को निम्नांकित बिंदु के आधार पर और भी स्पष्ट से समझा जा सकता है। तो पहला है शिक्षक स्वयं योजना बनाते हैं। छात्रों की उद्देश्यों की जगह शिक्षक के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। दूसरा है इसके अंतर्गत परीक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है और बालकों के नियंत्रण हेतु गृह कार्य दिया जाता है। अगला है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक कक्षा में प्राय व्याख्यान देते हैं और छात्र सुनते हैं। अगला है शिक्षक को उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु की पूर्व में ही जानकारी होती है। फिर है शिक्षक केंद्रित शिक्षा का संबंध एक शिक्षक विशेष द्वारा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा होती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालक की अभिरुचि को अवश्य देखा जाता है, परंतु शिक्षक अपनी अभिरुचि तथा बुद्धि के आधार पर ही वह सर्वाधिक ज्ञान छात्रों को दे पाता है। अगला है शिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि वह किस प्रकार की शिक्षा बालकों को दे और किस प्रकार की शिक्षा बालकों से वंचित रखे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में गृह कार्य जैसे तरीकों का प्रयोग किया जाता है। और अगला है शिक्षक केंद्रित शिक्षा शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक परंपरागत विधि है, जिसमें शिक्षक एक तानाशाह के भांति कार्य करता है तथा छात्र निष्क्रिय भाव से ग्रहणशील मुद्रा में बैठे रहते हैं। अगला है शिक्षक केंद्रित शिक्षा की शिक्षण विधि क्या है। तो इसमें व्याख्यान विधि होता है, प्रदर्शन विधि होता है, विवरण विधि होता है और स्पष्टीकरण विधि होता है। अब हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है। तो बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में पहला अंतर है बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को केंद्र में रखकर दी जाती है, मतलब बाल केंद्र में बालक केंद्र में होगा, शिक्षक केंद्र में शिक्षक केंद्र में होगा। फिर अगला है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में अध्यापक छात्र को सीखने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक निर्देश देते हैं। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की प्रगतिशील विधि है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा एक परंपरागत विधि है। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा में विषय वस्तु का चयन छात्रों की रुचि आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में विषय वस्तु का चयन शिक्षक के अनुसार किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा व्यस्त एवं शोरगुल से भरा रहता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में कक्षा शांत रहता है। बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में छात्र पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों या अध्यापक द्वारा बताए गए तथ्यों को याद करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में तरह तरह की सामग्री उपकरण कक्षा में उपलब्ध रहते हैं और बच्चे उनका इस्तेमाल करते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए होता है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बालकों के अनुभव पर होते हैं, जिसमें बच्चों में
सृजनात्मकता का विकास होता है और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालक की सृजनात्मक शक्ति का विकास की संभावना नहीं होती। सृजनात्मक शक्ति मतलब सोचने, कुछ नया करने की, उसी को जो कुछ नया करता है, कुछ नया आविष्कार होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सृजनात्मक शक्ति। तो सृजनात्मक बाल केंद्रित में ये बालकों का विकास होता है ये चीज़ का, और शिक्षक केंद्रित में ये इसकी संभावना कम होती है। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, हम लोगों ने पूरी बातों से क्या सीखा, तो उन्हीं बातों को हम निष्कर्ष में लिखते हैं। तो निष्कर्ष है, उपयुक्त बातों से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित में ऐसा नहीं होता है। इसी कारण आज के आधुनिक युग में सभी शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को पूर्णतः बाल केंद्रित बनाने पर बल देते हैं। अतः वर्तमान में शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित ही है। तो यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन सब लाता रहूँगा।